नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए, एक मिड कैप का मल्टी बैगर स्टॉक है। इसके पहले 200 स्टॉक ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए थे। 2 सालों में गए इस पैसे को 5-6 गुना किए थे, लेकिन उसके बाद इसमें एक ब्रेक लगा। ब्रेक की एक वजह है दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन इसी बीच में FIAs ने DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। आने वाले कल में इनके आएंगे Q1 के नंबर्स, और दोस्तों नंबर्स के बाद जो करेक्शन का फेज़ है वो हमें ओवर होता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 महीने से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब चल नहीं पा रहा। लेकिन दोस्तों डाउनसाइड की बात की जाए तो रिस्क ना के बराबर है, अपसाइड की बात की जाए तो ह्यूज पोटेंशियल लगता है। FIAs ने और DIS ने एकदम दोस्तों माल लपका है और एकदम फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। एक्विजिशन को लेकर बहुत ही एग्रेसिव है। आने वाले कल में इनके बिजनेस मॉडल और भी बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खरा सोना है और आपको MOS के लेवल मिल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसकी ताकत दोस्तों को मैंने बहुत बताई है। तो जी हाँ, कौन सा स्टॉक है, करना क्या है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है बिकॉज इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम लॉस है। लेकिन जल्दी ही उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले महीने में गाइस ये ASM लिस्ट से बाहर निकलेगा और तब दोस्तों इसके अंदर एक तेजी आने की उम्मीद है। तो टेक्निकली क्या इसमें कंडीशन इमर्ज हो रही है, कौन सा स्टॉक है, क्या फंडामेंटल को रखते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप देखें 3 महीने से गाइस स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 3 महीने की बात की जाए तो गाइस 18% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे हमने बताया कि इनके Q1 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे। उसके बाद सेबी ने क्या किया, इसको ASM लिस्ट में डाल दिया। आपको दोस्तों मैंने बताया कि ASM लिस्ट में आने के बाद कोई स्टॉक खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता। यस, थोड़े समय के लिए वॉल्यूम लॉस होता है जहाँ पे लेकिन वो इंटररेटेड बैंड हो जाते हैं, तो मोमेंटम जो ट्रेडर होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो 1 साल में इसने बेतहाशा पैसा बना के दिए हैं। आपके पैसे को 1 लाख से बनाए हैं 2.5 लाख के आसपास महज 1 सालों में। कभी भी हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं तो भाई याद रखिएगा हम लोग उसका बिजनेस खरीद रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में भी काफ़ी तेजी आएगी। मैं चार्ट दिखाऊंगा, स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों इनके सेल्स भाई कितने बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 167 से 249, 340 के आसपास, फिर 558। तो आप देख सकते हैं गाइस कंटिन्यूसली बेसिस पे ये अपने सेल्स को बढ़ा रहे हैं और जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है आने वाले कल में गाइस ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट रखती है। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि गाइस इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 27 से 48, 65 और एकदम दोगुना। आप देख सकते हैं गाइस कि 2020 से 2021 में इनके सेल्स एकदम दोगुना हो गए हैं और दोस्तों आने वाले कल में ये और भी तेज होंगे बिकॉज इनके मैनेजमेंट ने बताया है और ये दिखाया भी है कि कैसे ये क्वेश्चन में काम कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने 2 बिजनेस को एक्वायर किया है जो आने वाले कल में इनके टॉप लाइन और इनके बॉटम लाइन दोनों को जरूर कंट्रीब्यूट कर सकती है। स्टॉक का नाम क्या है, एफएल इंडिया लिमिटेड। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया किधर पे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में भी गिरावट हुई थी जब फेब का महीना पे था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 56% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली हमें एक तेजी देखने को मिल रही थी और उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने 6000 के मार्क को भी टच किया था। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला बिकॉज इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद एक QIP हमें लोअर प्राइस में देखने को मिला जो 5200 के आसपास था और उसके बाद इसको ASM लिस्ट में डाल देना ये अपने आप में ही एक वॉल्यूम लॉस होता है, जिसकी वजह से कैसे एक करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अब दोस्तों ये अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल पे है जहां दोस्तों ये एकदम भागने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर पर क्लियरली एफएल इंडिया की बात की जाए तो ये ASM के 4th स्टेज में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो अनुमान है, जो मेरा भी अनुमान है कि अगस्त के 2nd वीक या फिर 3rd वीक तक ये आपको ASM लिस्ट से बाहर होता हुआ देखने को मिलेगा। और एक बार कैसे अगर ये ASM लिस्ट से बाहर निकलता है, जो कि एक सर्वाइलेंस लाइक मोड होता है जहाँ पे सेबी देखती है कि चलो भैया कोई स्पेकुलेशन तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से 1, 2, 3, 4, 4 स्टेज होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गाइस वो स्टेज गायब होता है और फिर से ये ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो जी हाँ, सेबी अपना काम करती है भाई रिटेलर को बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में गाइस इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। मैंने आपको सेल्स दिखाए, मैंने आपको प्रॉफिट दिखाए। अब दोस्तों इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं फंडामेंटल्स में और साथ ही साथ दोस्तों FIAs और DIS ने क्या किया है उसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको स्टॉक के सेल्स बताएं, मतलब उनके बिजनेस के सेल्स बताएं, प्रॉफिट बताएं। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं जो कंपनी के प्रोमोटर्स है कितने % स्टेक लेकर रखते हैं। 60% के आसपास गैस प्रमोटर के स्टेक्स हमें देखने को मिलते हैं। FIAs की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बेसिस पे 8 से 14, 14 से 17, 17 से कितना हो चुका है दोस्तों, 18 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। DIS की बात की जाए तो गैस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। DIS ने अपने स्टेक को 7% के आसपास कर लिया। FIAs की बात की तो 18% के आसपास। मतलब जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं प्रमोटर के बाद FIAs और DIS, उन्होंने गैस एकदम गजब का एक्युमुलेशन किया। ऑल अगर आप देख रिटेलर पार्टिसिपेंट उसके अंदर भी दोस्तों हमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है और जैसे बताया कि Q1 के नंबर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन एक बार नंबर्स के डेट्स आएंगे तो भाई उसके अंदर हमें ज़रूर हलचल देखने को मिल सकती है। कोई भी स्टॉक अगर आप देखें 1 सालों में ही 4 गुना भाग जाएगा तो भाई इसमें करेक्शन होगा। 6200 पे जा चुका था गैस। एक साल लो की बात की जाए 1600 के आसपास था, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पीस अगर आप कंपेयर करें 23 का है, लेकिन इसका 411 देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों
दोस्तों स्टैंड अलोन है, हमें कंपेयर करना है इनके कंसोलिडेटेड, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू हैं इंडिया में भी आते हैं और इंडिया के बाहर भी आते हैं। इनके जो रेवेन्यू हैं वो दोस्तों कंसोलिडेटेड बहुत ही मैटर करते हैं। जो पहले 100 के ऊपर पी था, अभी दोस्तों 100 के नीचे देखने को मिल चुका है। कंपनी के आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वही आपको दोस्तों ट्रस्ट दिलाता है कि आप कोई स्टॉक को होल्ड कर पाएँ। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो 40% के आसपास 37.57 38% के आसपास इनके आरओई है। मतलब आपका एक स्टॉक आपको बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, एकदम गजब के दोस्तों इनके फंडामेंटल्स है। आरओसी की बात की जाए 28 के आसपास है। करंट रेशियो भी बहुत ही शानदार है, 1.29 के आसपास है। और आप देखें कंपनी के ऊपर एक माइनस डेट है, बिकॉज कंपनी के एक्सपेंशन काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं और दोस्तों कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ा रही है, अपने जो एक्विजिशन है उसको कंप्लीट कर रही है। इसके पहले गाइस मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया था कि कैसे बॉबल एआई को और जैम्प नेटवर्क को ये एक्वायर कर चुके हैं, जिससे लैटिन अमेरिका में इनके प्रेजेंस बढ़ेंगे। और गाइस इनके जो सीईओ और एमडी है जो अनुज जी, उन्होंने बताया भी था कि इनका जो टारगेट है 10 बिलियन मोबाइल फ़ोन तक पहुंचना। तो गाइस याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक अगर इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बढ़ता है तो वो बहुत ही शानदार बात होती है। बिकॉज आने वाले कल में पता है कि टीवी में रहने वाले नहीं हैं, जितने भी इंटरनेट वाले डिवाइसेस हैं वही चलने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट अगर प्रेजेंस होती है तो उसमें एक मार्केटिंग का गिमिक होता है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो उसमें गाइस मोबाइल मार्केटिंग में ये बहुत ही अव्वल कंपनी देखने को मिलती है और जिसकी वजह से इसके अंदर एफआईएस का भी एकदम ट्रेमेंडस स्टिक देखने को मिल जाता है। बस इनके प्रॉफिट भी इतने अच्छे बढ़े थे कि मैं क्या बताऊं। आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया, 2020-2021 में इनके प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुके थे और 3 फोल्ड की वजह से गाइस इनके प्रॉफिट 59 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। अगर ये एसएम लिस्ट में नहीं आता तो भाई यही स्टॉक आपको 6000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप देखें तो ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन शेर खान की बात की जाए, आईसेड रेट की बात की जाए तो उन्होंने गाइस 6000 के ऊपर टारगेट दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीएमपी से कंपेयर करें तो गाइस टारगेट बहुत ही अप है। और इसमें बताया कि कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत ही लोगों को समझ में आने वाले बिजनेस मॉडल हैं और जितना मोबाइल का इवोल्यूशन बढ़ेगा तो भाई ये उतनी तेज़ी से ग्रोथ रेट करेंगे। और इनकी कंपनी के जो मैनेजमेंट है इन्होंने बताया था कि 25 से 30% के आसपास कंजर्वेटिव वे से भी ये अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आता है, जिससे आप पकड़ चलिए कि आने वाले कल में इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ेंगे। तो भाई मार्केट में अगर किसी का बिजनेस एक्सपेंड करता है तो भाई उसके शेयर प्राइस में ज़रूर एक इजाफा आता है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो एक फॉलिंग नाइफ की तरह हमें देखने को मिल रहा था, एकदम कंटिन्यूसली गिरावट। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखें तो गिरावट थम से गई है, एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 4200 के ऊपर। ये अल्टीमेट दोस्तों एक सपोर्ट बन के आया है, जहाँ पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, 4350 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो मतलब अगर आप देखें, अगर आप 10% डाउनसाइड पकड़ते हैं गाइस, 4042 के आसपास आप पकड़ते भी हैं तो खराब लेवल नहीं है गाइस। बिकॉज अगर एक बार ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है आने वाले कल में, जैसे इनके वॉल्यूम अभी लॉस हो रहे हैं तो इंटररेटेड बैंड है, तो भाई वैसे ही आपको एक तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। चार्ट की बात की जाए आप देखते हैं कि एक जगह पर अगर रेंज बाउंड हो जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 वीक की बात की जाए, फिर एक क्वार्टर की बात की जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसके अंदर फंडामेंटल सुधरेंगे, मतलब फंडामेंटल ऑफकोर्स बहुत ही मजबूत है, लेकिन इनके अगर Q1 के नंबर्स अच्छे आ गए, साथ ही साथ दोस्तों कोई और भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गए, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी अगर एसएम लिस्ट से बाहर निकलती है, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में दोस्तों एकदम खराब बाई नहीं है। बहुत लोगों ने 5000 के आसपास लिया है, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर एवरेज करें। ऑफकोर्स अगर आप चाहें तो सीएमपी में एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव वे से काम करना पसंद करते हैं तो 4200 का 4300 के आसपास का वेट कर सकते हैं, वहाँ पर मिलता है। तो भाई आराम से एवरेज करिए, और फ्रेश निवेश के लिए दोस्तों एकदम रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो अभी के अभी निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, गिरता है तो स्टॉक भागता भी है, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था, उसके बाद अपग्रेड भी कर दिया। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और नोमुरा डाउनग्रेड करने के बाद दोस्तों क्या कि अपने स्टेक खुद ही बढ़ा लिया, तब समझ सकते हैं कि क्या गेम चल रहा था। तो एनीवेज अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस मोड भी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो जी हाँ, सीएमपी बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो गाइस इधर पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं, और लंबे अरसे के लिए छोड़िए, ये आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे सकता है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।